हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.2। इसमें वो कहता है डेटरमाइन द मिनिमम रिक्वायर्ड क्यू वैल्यू ऑफ अ बैंड पास फिल्टर। आपने क्या करना है जी, एक क्यू वैल्यू निकालनी है मिनिमम जो हमें मतलब रिक्वायर है बैंड पास फिल्टर को क्या करने के लिए जी, ट्यून रेडियो एफएम, यानी कि एक एफएम रेडियो को ट्यूनिंग करने के लिए फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। अब ये उसने किसकी रेंज दी हुई है, उसने ये हमें रेंज दी हुई है फ्रीक्वेंसी की, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी की, यानी कि एफ नॉट की जो रेंज है वो है 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। आगे वो क्या कहता है, विद द रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 मेगाहर्ट्ज़। अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता उसने किसकी वैल्यू दी हुई है। रेजोल्यूशन मीन, उसका कहने का मतलब है ए रेजोल्यूशन होता है एक हद तक, मतलब ये एक विड्थ होती है जिसे हम कहते हैं अपनी इस ज़ुबान में, मतलब कि ईडीसी की लैंग्वेज में बैंड विड्थ। तो ये उसने हमें बैंड विड्थ दी हुई है, यानी वो कहना चाहता है कि अब आप जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं अपनी वीडियो की, जैसा अब तो जदीद दौर आ गया तो वीडियो अच्छे से अच्छे दिखाई जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी मतलब कह लें कि रेजोल्यूशन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और मोशन और टकराहट की ही वजह से एक रेजोल्यूशन क्रिएट होती है। जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, डन हो गया। अब हम बात करते हैं मतलब हमें क्यू की वैल्यू क्या मिनिमम से मिनिमम रिक्वायर होनी चाहिए कि हम अपने रेडियो को ट्यून कर सके। सबसे पहले आपको क्यू का फार्मूला याद होना चाहिए। बैंड पास फिल्टर के लिए क्या था जी, एफ नॉट ओवर बैंड विड्थ। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्यू का और एफ नॉट का यहाँ पे क्या रिलेशन है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब क्यू आपको पता होता क्या है, क्यू हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट्स अब ये मतलब इतना डन करने के बाद अब आपको सामने है कि ये फार्मूला है हमारे पास। अब आप एक चीज़ बताएं मुझे कि अगर आपने अपने मतलब कि टीवी की कभी ट्यूनिंग की हो, तो ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है, मतलब कि आपके सारे के सारे चैनल जो हैं वो ट्यून हो के एक दफ़ा बिल तरतीब, जैसे उनकी तरतीब थी वैसे के वैसे ही फ्रेशमेंट के साथ दोबारा से सेट हो जाएं। ठीक है, यही चीज़ होती है ना। तो इसका मतलब यानी कि जितनी अगर क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें बेटर मतलब कि हम ट्यूनिंग कर पाएंगे अपने क्या नाम है जी, टीवी की। तो लिहाजा हम क्या करते हैं जिसको बताते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ 88 मेगा, किसकी जी, एफ नॉट की, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ तो फिक्स है 0.1 मेगा, तो मेगा मेगा से गया तो ये आ जाएगा 880 क्वालिटी फैक्टर। अब उसके बाद क्यू की वैल्यू दोबारा जब फाइंड आउट करेंगे, यानी जब हम एफ नॉट की वैल्यू रखेंगे 108 मेगा, तो देखते हैं फिर क्या आता है, यानी 108 मेगा। मैंने सेकंड वैल्यू पुट किया, उसने मुझे एक रेंज दी थी इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो इसको फिर से डिवाइड करवाएंगे 0.1 मेगा पे, तो ये कितना आ जाएगा जी, 1080। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ मुझे बतानी है, हमने क्या किया जी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का पता क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से हमारी जो ट्यूनिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है वो ज़्यादा रेंज तक जाएगा, हमारे टीवी के सिग्नल ज़्यादा रेंज तक एक घेरा कवर करेंगे, जिससे क्या होगा जी, स्पेस कवर करने से ज़्यादा चैनल हमारे टीवी पे प्रेजेंट किए जाएंगे। तो यही वो कहना चाह रहा है कि आपको मिनिमम वैल्यू क्या रिक्वायर है क्यू की, कि आपके जो रेडियो है उसकी अच्छी तरह से ट्यूनिंग हो सके। तो हमने लिखना है द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड, the minimum value required for q, the minimum value required for q is 1080। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हमें अच्छी वैल्यू मतलब अच्छी ट्यूनिंग का यही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हमारे चैनल पे हमारे टीवी पे प्रेजेंट हो सके। तो यहाँ पे टीवी की बात तो नहीं चल रही, रेडियो की बात चल रही है, फिर भी बात वही यहाँ वहाँ पे ही आके रुकती है, सिग्नल्स पे। तो मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की अच्छी समझ आई होगी। लाजमी स्टूडेंट्स आपने हमें क्या रिव्यू दे के जाना है जी, कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यार ये गलत बात होगी, आप अपना हक अदा नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हक अदा करें, लाइक का बटन पुश करके जाएं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हमें यह भी कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि आप कहां कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।